आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर शुक्रवार से और पितृपक्ष के जो 16 दिन होंगे ये आपके जीवन से किसी भी प्रकार की रुकावट को, किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर करने के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों की विवाह की योग्य उम्र हो गई है, लेकिन जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाता है तो बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। लगातार शादी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। तो जरूर ध्यान रखें, पितृपक्ष के 16 दिन की एक ऐसी प्रयोग विधि है जो बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े राहु शनि से जनित दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देगी। मैंने बहुत से लड़के लड़कियों की कुंडली में कैलकुलेशन करके देखा है कि कहीं ना कहीं राहु से संबंधित कोई दोष बना हुआ हो, तो ऐसे में ऐसे लड़के लड़कियों को पितृ दोष के लिए कंसीडर किया जाता है। और पितृ दोष कारक स्थिति बन जाए तो उसका सबसे अहम महत्वपूर्ण समय यही होता है पितृपक्ष का, क्योंकि इन पितृपक्ष के 16 दिन में पितृलोक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। ऐसी स्थिति में आप छोटा सा भी कोई प्रयोग करते हैं, छोटी सी भी कोई विधि करते हैं तो वह बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, पितृदोष कारक स्थिति को सबसे पहली बात तो यह है कि पहचाने कैसे कि पितृदोष का प्रभाव जीवन में है या नहीं। तो इसका बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, लड़के लड़कियों की उम्र लगातार निकलती जा रही है और लाख कोशिशें करने के बाद भी बात नहीं बने तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष का प्रभाव है हमारे घर में। घर के अंदर निरंतर अशांति बनी रहती है, घर के अंदर कलह क्लेश की स्थिति सदैव बनी रहती है, या घर के अंदर जो स्त्री वर्ग है उसका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, या घर में विवाह हो गया है लेकिन उसके बाद संतान प्राप्ति में निरंतर बाधा आ रही है, तो ये पितृदोष के बहुत खास लक्षण होते हैं। किसी भी कार्य को किया जाए अंततोगत्वा वो कार्य सफलता तक पहुंचता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का प्रभाव है। ऐसे में कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको जरूर कर लेने हैं। ध्यान रखें, 29 सितंबर से प्रारंभ कर देना। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 29 सितंबर से प्रारंभ करना, और यदि 29 सितंबर से प्रारंभ नहीं भी करें तो कम से कम पितृपक्ष की जो अमावस्या रहेगी 14 अक्टूबर शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या होगी, तो यह दिन भी बहुत खास है। कम से कम 14 अक्टूबर एक दिन तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि एक दिन, वैसे तो 16 दिन करें तो निश्चित रूपेण कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, पितृदोष निश्चित रूपेण शांत हो जाता है और आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाता है। तो किस प्रकार से यह प्रयोग विधि करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का महाचमत्कारी उपाय कौन कौन से आपको करने होंगे, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, इसमें ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए यदि बच्चों के विवाह में निरंतर बाधा आ रही हो। सबसे पहला कार्य कि पितृपक्ष जैसे 29 सितंबर से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर तक रहने वाला है, तो इन 16 दिन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, विशेषतः तामसिक चीजों से बिल्कुल परहेज करें, लहसुन प्याज जैसी चीजों का स्पर्श भी ना करें। पूर्ण सात्विक भाव से इन 16 दिन को आपको व्यतीत करना है। 29 सितंबर को ध्यान रखें, इन 16 दिन में आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करें। प्रातःकाल 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य आपको करना है, एक शुद्ध जल का लोटा भर लें
उसमें एक पतासा डाल लीजिए। पतासा, जो लोग, बहुत से लोग हैं नहीं समझ रहे होंगे पतासा क्या होता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो शक्कर डाल यानी मीठा कुछ भी उसमें डाल लीजिए और 2 दाने जौ के डाल लीजिए उस लोटे में। ठीक है, एक पतासा डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, या 2 दाने जौ के डाल लीजिए और आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर के पीपल की पेड़ की जड़ में वह मीठा जल आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। ऐसा करने के बाद आपको एन किसी भी प्रकार से जो भी संभवतः आपसे बन पाता है, आपको गौ माता की सेवा अवश्य करनी है। आपको हरा चारा गौ माता को देना है, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए किसी भी प्रकार से। या तो आप एक दिन पहले, जैसे 29 सितंबर को आपको करना है, तो एक दिन पहले ही रात्रि में थोड़ी सी चने की दाल भिगो दीजिए और यह प्रयोग करने के बाद गुड़ और भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिला सकते हैं, हरा चारा गौ माता को खिला सकते हैं। ठीक है, अब यह नियम, यह विधि आपको 29 सितंबर से प्रारंभ करके और 14 अक्टूबर शनिवार अमावस्या तक प्रतिदिन इसी ही प्रकार से आपको नियमित रूप से करना है। ध्यान रखें, इसमें रविवार का अपवाद है कि पीपल के पेड़ में रविवार को जल दें या नहीं दें, तो आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ की जो प्रक्रिया है जल देने की, घी के दीप प्रज्वलित की, उसे छोड़ देना। बाकी गौ माता की सेवा तो प्रतिदिन करना है आपको 16 दिन तक। यह इतना कारगर नियम है, बहुत आसान विधि है, लेकिन ये बड़े से बड़े दोष को शांत करती है। क्योंकि पितृ दोष का प्रभाव मैंने प्राय ऐसे देखा कि व्यक्ति बहुत बार उसको पता ही नहीं चल पाता, बहुत बार कुंडलियों में भी वो कंडीशन पता नहीं चलती और निरंतर बाधाएं चलती रहती है। आप कोई भी ग्रह का उपाय कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो प्रिय दर्शकों, एक बार जरूर आजमा के देखना। पितृपक्ष के 16 दिन यह विधि, मीठा जल पीपल के पेड़ में नियमित रूप से देना, एक घी का दीप प्रज्वलित करना, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना, अपने पूर्वजों से, पितरों से प्रार्थना करना और 16 दिन तक 14 अक्टूबर शनिवार अमावस्या तक प्रतिदिन आपको करना है। यदि आप बीच में इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने 29 सितंबर से प्रारंभ नहीं किया तो ओनली अमावस्या को ही कर लेना, चाहे आप इसको 14 अक्टूबर के दिन ये छोटी सी प्रयोग विधि जरूर करना। और जो आपके पूर्वजों की तिथि आती है, श्राद्ध की जो तिथि आती है, उसमें उनका श्राद्ध जरूर निकाले। ठीक है ना, तो ये पितृपक्ष के नियम हैं। यदि आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में चल रही बहुत सी बाधाएं, जरूरी नहीं है कि विवाह योग के लिए इसे किया जाए, आपके जीवन में निरंतर कैसी भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, घर में अशांति है, आर्थिक समस्या चल रही है, कोई भी बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित करने वाली समस्या चल रही है, तो पितृपक्ष के 16 दिन इन प्रयोग विधि को जरूर अपनाना। पीपल के पेड़ में मीठा जल और गौ माता की सेवा 16 दिन। ये छोटी सी प्रयोग विधि आपकी जीवन में मंगलकारी स्थितियां अवश्य बना देगी। प्रिय दर्शकों, और एक विशेष बात है, यदि आप खास करके मैरिज से रिलेटेड जानना चाहते हैं, शादी कब, कहां, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, इतना सा निवेदन है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है और आपके शेयर करने से उनकी कार्य सिद्धि होती है, तो उनकी आत्मा आपको बहुत आशीष देती है, दुआएं देती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।